ब्याज माफियाओं से परेशान एक शख्स के सुसाइड मामले ने वाकई जयपुर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। और अब पुलिस को यह भी तलाशना होगा कि आखिर वो लोग कौन हैं जिनकी वजह से एक व्यक्ति को मौत को गले लगाना पड़ा। और ये जयपुर पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज माना जा सकता है। अब हालांकि ये चुनौती तो पुलिस को झेलनी होगी, लेकिन इस बार जयपुर पुलिस ने एक उस चुनौती को जरूर पूरा कर लिया है जिसने पिछले 7 दिनों से उसकी नींद उड़ाई हुई थी। और वो थी एक 3 साल की बच्ची से रेप मामले के आरोपी तक पहुंचने की। सोमवार को पुलिस ने अब उस प्रकरण का खुलासा करते हुए एक विकलांग शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट जयपुर से। जयपुर पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये एक वो शख्स है जिसे पुलिस लगातार तलाश करने में जुटी थी। यूं तो एक पैर से ये विकलांग है और इसने जयपुर फुट लगवाया हुआ है। लेकिन इसी शातिर ने अलवर से पहुंचकर जयपुर में एक मासूम से वो गुनाह किया जिसकी जो सजा इसे दी जाए शायद वो भी कम ही होगी। यूं इस शातिर का नाम है पूरण चंद, लेकिन लोगों को ये अपना नाम अलग अलग ही बताता था। कभी यह अनुज बनता तो कभी राजेंद्र। सामने आया है कि अलवर से जयपुर अपना पैर लगवाने आया था और ये भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति में ही रुका था, जहां महाराष्ट्र से एक महिला अपनी 3 साल की बच्ची के साथ रुकी हुई थी। पुलिस कहती है कि शराब का आदी ये शातिर बहला फुसलाकर उस बच्ची को अपने साथ ले गया और फिर उसके साथ वहशियाना वारदात को अंजाम देकर गायब हो गया। आपको बता दें कि 18 जून की रात को ये युवक बच्ची को अपने साथ ले गया था और मोर्चरी इलाके में इसने वारदात को अंजाम दिया। क्योंकि बच्ची के गायब होने के बाद से बच्ची की भी तलाश शुरू हो गई थी, तो 18 जून की रात इसने दूसरी जगह पर गुजारी और अगले दिन सुबह यह अलवर के लिए रवाना हो गया। एक शख्स जो था उसमें से जो अपना नाम अलग अलग नाम बताता था। कहीं उसने अपना नाम राजेंद्र बताया, कहीं अनवर बताया, कहीं पूरन बताया, और जो अपने लोग उसको अलग अलग तरह से जानते थे। कोई कहता था कि वो यूपी का है, कोई कहता था वो बिहार का है, कोई कहता था नहीं वो किसी और स्टेट का है। उसके ऊपर हम लोगों ने जब अपनी फोकस किया इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन में ये बात आया कि जिस समय वो वहाँ पे था उस समय बच्ची थी, बच्ची को भी उसने कुछ खाने पीने को भी सामान दिया था और वो नशे में भी धुत था। उसने वहाँ पे लगभग बहुत शराब का सेवन भी किया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सवेरे 7 बजे वो बिना बताए किसी को बस से वापस चला गया था अलवर। इन्वेस्टिगेशन करा, उसके बाद उसको वहाँ से लेके भी आए, उसका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन भी हुआ और उसी ने ये जुर्म किया था जिसके लिए उसको आज मॉर्निंग में अरेस्ट किया गया। देखा जाए तो पुलिस के लिए ये मामला वाकई काफी चुनौती भरा था, क्योंकि काफी संख्या में मौजूद लोगों में से किसी आरोपी को तलाशना आसान काम नहीं था। पुलिस कहती है कि वारदात का राज खोलने के लिए करीब 150 से अधिक लोगों से
पूछताछ की गई और आखिरकार शक की सुई इस शख्स पर अटक गई। पता चला है कि जब इसकी हरकतों की जांच की गई तो संदेह और भी बढ़ गया और जब इससे पूछताछ की गई तो इस शातिर ने वारदात करना भी कबूल कर लिया। सामने आया है कि बदमाश बच्ची को नमकीन और आम खिलाता हुआ बाहर ले गया और फिर रात भर वहां से गायब था। सुबह जब वह अपना थैला वापस लेने लौटा तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मुर्दाघर के पास सुनसान इलाके में ले जाकर इस आरोपी ने बच्ची के साथ रेप किया और उसे वहीं छोड़कर फरार हो गया। बच्ची बेहोशी की हालत में रात भर वहीं पड़ी रही और फिर वो किसी तरह अपनी मां के पास पहुंची। इसका नाम पूरन है और ये लगभग 40 इयर्स ओल्ड है और कोई इसका स्थायी काम नहीं है, कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इनके जो अभिभावक हैं, घर वाले हैं, वो वहाँ पे डेली लेबर का काम करते हैं। 3-4 दिन पहले यहाँ पे आया था। इसका ये भी दिव्यांग है और इसके लेफ्ट फुट में ये ट्रेन से कट गया था और अभी वो यहाँ पे जयपुर फुट लगवाने आया है। हालांकि गिरफ्त में आए आरोपी पूर्णचंद के बारे में पुलिस को अभी तक कोई दूसरे आपराधिक मामलों की खबर नहीं लगी है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि वो अभी इसकी पूरी कर्म कुंडली खंगालने में जुटे हैं। आपको बता दें कि फर्स्ट इंडिया ने शनिवार को ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि पुलिस आरोपी तक पहुंच गई है, लेकिन पुलिस ने 7 दिन में अपनी पूरी जांच कार्रवाई को अंजाम देने के बाद इसे सोमवार को गिरफ्तार किया है। बहरहाल अभी आरोपी से पूछताछ जारी है, लेकिन एक पखवाड़े में एक जैसी 2 घटनाओं ने जयपुर पुलिस को मुश्किलों में जरूर डाल दिया है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से राम स्वरूप की रिपोर्ट। मासूम का गुनहगार पकड़ा गया। वाकई जयपुर पुलिस के लिए ये राहत की बात है, क्योंकि फिर ये पता नहीं था कि अगर ये पकड़ा नहीं जाता तो फिर किसी वारदात को अंजाम देकर किसी की जिंदगी को खतरे में डाल सकता था। लेकिन अब आप और हम सभी को रहना होगा सावधान कुछ ऐसे लोगों से, और कुछ ऐसे लोगों से भी जो आपके साथ कर सकते हैं ठगी की वारदात, वो भी बैंक में। इस वारदात की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 104 में 197 ध्यान दें।